हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, छोटी सी कंपनी है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई ये कंपनी है और देखा जाए ना तो जब भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है वापस से ये गिर जा रहा है और पिछले कुछ टाइम से लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि भैया खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं और कंपनी का जो मालिकाना हक है वो भैया मुकेश अंबानी का है यहाँ पर। तो बातचीत करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है, इवन शॉर्ट टर्म का भी। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है वो 12.75 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो एक बढ़िया बाउंस बैक आया था, 12.60 रुपये से तेज़ी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिरता चला गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने कहा था कि जब भी तेज़ी आएगी शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक होगा, 14-15 का रेंज जब भी आएगा प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे और वापस से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देख लो तो ये पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी इसने अटेम्प्ट किया था, तेज़ी दिखाई थी, 14 रुपये तक गया था, वहाँ से वापस गिर गया, वापस इसने कोशिश करी, वापस अभी ये गिर रहा है। तो कह सकते हैं एक इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है 14-15 रुपए के आसपास, वहाँ पे जाता है, गिरावट आती है और जब भी 10 या 11 रुपए के आसपास जाता है एक खरीदारी आ जाती है वहाँ से और शेयर ऊपर की तरफ भागने लगता है। अभी भी अगर आप देखो तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है और यहाँ से मुझे लगता है कि शायद 11 रुपये तक भी ये जाता हुआ नज़र आ सकता है और हैरानी नहीं होगी कि वहाँ से वापस से थोड़ी बहुत बाइंग आ जाए, वापस 2-3 रुपये का मूव दिखा दे वापस उसके बाद। तो ये मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक चल सकता है ये चीज़। और एक साल में 41% तक गिरा है ये सर, और ये लगातार गिरावट बनी है। पहले जब इसका इनिशियल सपोर्ट जो था वो 20 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था, क्योंकि हर बार वहाँ से एक सपोर्ट मिलता था, शेयर भाग जाता था, लेकिन जब से वो लेवल इसने तोड़ा है ये एक लगातार डाउनवर्ड्स की तरफ गया है और अभी जो इनिशियल सपोर्ट नज़र आ रहे हैं वो 10 और 11 रुपये के आसपास नज़र आ रहे हैं और जो रेजिस्टेंस है वो 14-15 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। देखिए, आलोक के बारे में अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी ने इसको ख़रीदा था, कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, एनसीएलटी से सस्ते दाम पर इसको उठाया गया था और उसके बाद अगर आप देखो तो उन्होंने कामकाज शुरू भी किया था, लेकिन बाद में कोविड आ गया और कोविड आया तो इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया, जिसका ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि शेयर ने बहुत बड़ा मूव दिखा दिया था। लेकिन उसके बाद जिन इनके जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो वो खराब ही आए और ये नीचे की तरफ गिरता चला गया। आलोक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भैया इनका जो एक अच्छी बात है कि लो डेट टू इक्विटी है यहाँ पर, लेकिन बुरी चीज़ बहुत सारी है कि भैया करंट असेट्स जो है वो कम है इनकी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। आरओई भी भैया बहुत ख़राब रहा है इनका। मार्केट कैप देखा जाए तो 6,280 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको पे करेगा, क्योंकि कंपनी पैसा नहीं कमा ही पा रही, तो डिविडेंड कहाँ से देगी, क्योंकि हर क्वार्टर में बड़े लॉसेस अब आ रहे हैं। देखिए, पहले क्या था कि एक टाइम आया था कि जब लॉसेस कंट्रोल में आ गए थे, जैसे कि 26 करोड़ का ही लॉस हुआ था, उससे पहले तो 9 लाख रुपए का ही लॉस था, लेकिन उसके बाद लॉस बढ़ना शुरू हो गया। 26 करोड़ से 140 करोड़ का लॉस हो गया, फिर 190 करोड़ का लॉस हो गया, फिर 250 करोड़ का लॉस हो गया और अब 300 करोड़ का लॉस हो गया। तो दिक्कत हुई यहाँ पर। इवन अगर हम बात करें तो इनके रेवेन्यू में भी लगातार गिरावट देखने को मिली। 2000 करोड़ का रेवेन्यू था, गिर के 1970 करोड़ के आसपास गया, फिर वापस गिर के 1700 करोड़ हुआ और अभी सीधा 1560 करोड़। तो कम हो रहा है इनका रेवेन्यू। और देखो, टेक्सटाइल को लेकर मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी भारत में, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें पिछले साल की, अगर हम बात करें तो अच्छी बात ये थी कि बांग्लादेश में दिक्कत थी, चाइना लॉकडाउन में था, जो डिमांड जो थी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई वो भारत की तरफ आ गई थी। तो इसी वजह से कई सारी कंपनियों में बहुत बड़ी तेज़ी देखी, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ गए, प्रॉफिट बढ़ गए। लेकिन अभी चाइना खुल गया, बांग्लादेश में भी चीज़ें बेहतर हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड में एक श्रिंक नज़र आ रहा है और ये प्रॉब्लम ज़रूर है। इसको भैया बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और जब तक वो नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत होगी इस कंपनी को। और अगर आप देखो तो लगातार इनके रेवेन्यू ही कम हो रहे हैं, तो दिक्कत है। और यही वजह है कि इसका शेयर प्राइस अगर आप देखो तो वो बढ़ नहीं पा रहा है, बल्कि लगातार एक डिक्लाइन दिखा रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएंगे तो कंपनी में सबसे पहले हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देखो, प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 22.58% की होल्डिंग है।
एफआईएल्स 2.03% है, कम होल्डिंग है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो तो एग्जिट कर चुके हैं अब यहाँ से। 0.04% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड के पास, अब कुछ नहीं है, एग्जिट कर गए म्यूचुअल फंड, बेच कर निकल लिए वो लोग यहाँ से। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 0.39% की होल्डिंग भी घटकर 0.35 पर आ चुकी है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है। तो भैया बड़े बड़े फंड हाउस बेच रहे हैं लेकिन खरीदारी करे जा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, पब्लिक कह लो आप यहाँ पर, उनकी धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ रही है जबकि बाकी सब घटा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी का तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 0.72% की होल्डिंग थी, घट के 0.60 पर आ गई, घट के 0.39 पर आ गई, घट के 0.35 पर आ गई। तो लगातार हर क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनियां बिकवाली कर रही है और म्यूचुअल फंड ने तो यहाँ से पूरी की पूरी तौर पर एग्जिट लेके रखी हुई है। देखो मैं मानता हूँ कि भैया मुकेश अंबानी भारत के सबसे रिचेस्ट आदमी ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी वो हैंडल करते हैं, मतलब खुद हैंडल नहीं करते, ठीक है, खरीदा हुआ है इसको, लेकिन जिन जिन कंपनी को इन्होंने खरीदा है ना उनके परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक नहीं रहे। इनकी खुद की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भैया झंडे गाड़ रही है, बहुत ही शानदार है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो कंपनी उन्होंने खरीदी, जैसे कि आलोक की बात कर लो, TV18, नेटवर्क 18, हाथवे, डेन नेटवर्क, वहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस देख लोगे ना तो उतना अच्छा नहीं है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि मुकेश अंबानी जी ने जितनी भी कंपनी खरीदी उसका इस्तेमाल हुआ है उनकी अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, जैसे कि हाथवे डेन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जियो और रिलायंस जियो को बड़ा बनाने में, ठीक है। और अभी भी अगर आप देखो तो जो TV18 नेटवर्क 18 है, अभी उसका इस्तेमाल हो रहा है जियो सिनेमा को बड़ा बनाने के लिए। उनका जो प्लेटफॉर्म है ना वूट, TV18 नेटवर्क 18 का जो प्लेटफॉर्म है वूट, अब उसका जो पेड कंटेंट है वो सारा का सारा जियो सिनेमा में आपको फ्री में मिल रहा है, तो कौन ही देखेगा। और यही वजह है कि भैया कहना मुश्किल है कि क्या होगा यहाँ पर आने वाले दौर में। और आलोक इंडस्ट्रीज़ कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, वहाँ से इसको ख़रीदा था। और एक चीज़ ये भी है, आर्गूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि क्या कंपनी डिलिस्ट होगी, तो उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि अभी के अभी करवा देंगे। जब भी ऐसा कुछ होगा हमें ऑलरेडी बहुत टाइम पहले अपडेट मिल जाएगी, लेकिन डिलिस्ट का भी एक खतरा यहाँ पर बना हुआ है, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूँगा आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर कि यार जो ग्राफ है वो अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो लगातार एक डिक्लाइन वाला फेज़ है, बीच बीच में अटेम्प्ट किया है इसने तेज़ी दिखाने का, लेकिन हर बार वहाँ से गिरा है। तो जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं आती है तब तक मैं कहूँगा कि दूर बैठो और तमाशा देखो। जब तक इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक लॉस इनके कम नहीं होते दूर बैठो तमाशा देखो। जल्दबाजी यहाँ पर मत करना वरना फंस के रह जाओगे कभी कभी यहाँ पर। और यही कहूँगा आपसे कि मानता हूँ मैं कि सरकार काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ावा देने के लिए। जो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंसेंटिव भी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो उस इंसेंटिव की लिस्ट में आलोक का अभी तक नाम नहीं आया है। ट्राइडेंट उस लिस्ट में ज़रूर है लेकिन आलोक नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा तो हम बात करेंगे उसके बारे में भी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के लिए अवॉइड करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्राफ उतना ज़्यादा बेटर पॉजिटिव लुक नहीं दे रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आप एक क्लिक में डेट फ्री स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, डिविडेंड सुपरस्टार, मतलब जो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है उसको आप ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि आशीष कचालिया हो गए, डोली खन्ना हो गए, राधा कृष्ण दमानी हो गए, ये सब कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, वो सब आप एक क्लिक में देख सकते हो। तो वीडियो को एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।